हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगी और आप लोगों का जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो आप सभी को बता दें, बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के प्रवेश परीक्षा में जो सब्जेक्ट फिजिक्स है, जिसमें लगभग में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के प्रवेश परीक्षा में। यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली बात है। बहुत लोग बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री को DCELE के भी नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है DECELE। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन से जो वर्ष 2026 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सबसे बड़ी बात है कि यह जो वीडियो लेक्चर है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है। आप लोग हर एक साल एक कमेंट करते थे और आप लोग का डाउट रहता था कि सर आप सिर्फ बिहार बोर्ड वाले को ही पढ़ाते हैं। तो अब की बार जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं या आप लोग CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, दोनों माध्यम में अब की बार आप सभी को वीडियो लेक्चर मिलने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो आपका रेशियो होता है फोर्स अपॉन कूलम्ब का। फोर्स अपॉन कूलम्ब का रेशियो होता है। यहां से आपसे पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, और उस क्वेश्चंस को पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चंस में आप लोग उसको भी देखेंगे। तो उम्मीद है यह क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चंस को अभी तक 3 बार पूछा गया है। कब कब पूछा गया है, तो इस क्वेश्चंस को वर्ष 2018 में पूछा गया था, वर्ष 2021 में पूछा गया था और वर्ष 2024 में पूछा गया था। उम्मीद है वर्ष 2026 में भी इस क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो वर्ष 2026 के एग्जाम के लिए यह जो क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र किसका रेशियो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप लोग बताओ, माइंड में सोचो। पहले आप सभी को हम बता चुके हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स अपॉन कूलम्ब का रेशियो होता है। तो यहां पे देखो, फोर्स अपॉन कूलम्ब, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा, और सी को हम लोग कूलम्ब बोलते हैं। तो न्यूटन पर कूलम्ब, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर 3 और ऑप्शन है। अगर वहां से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर होगा, देखो जो जूल होता है, जूल, जूल किसका होता है, ये आपका होता है ऊर्जा का। ऊर्जा कहने का मतलब एनर्जी का। एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर होता है करंट का। किसका होता है, करंट का होता है, यानी विद्युत धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है वोल्टेज का।
तो उम्मीद है क्वेश्चंस नंबर 2 के साथ साथ और भी 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी ये स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये आप लोगों की भूल है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लेटरल एंट्री से संबंधित जो भी अपडेट होता है सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को सही समय पर और 100% एक्यूरेट मिलता है और आगे मिलता भी रहेगा। अभी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के आगे एडमिशन तक जो भी अपडेट होगा इसी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। चलो, ये हमारे कुछ टॉप रैंकर स्टूडेंट हैं। ये वर्ष 2024 का रिजल्ट है। 2024 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर सुनील कुमार का 4 रैंक था, सिंपी राज का 11 था, परिगुप्ता का 17 है, पूजा कुमारी का 32 आया था, सोनी कुमारी का 39 था। ऐसे भी और बहुत से रैंक है, वो भी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, और इसके पहले आप लोगों के लिए 2 लाइन है कि हम भी दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, कि हम भी दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो अभी आप लोग इंटर का एग्जाम दिए हो, रिजल्ट भी आ चुका है। अब आप सभी को मालूम है कि आगे क्या करना है। शायद आप लोग फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे। अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप लोग फॉर्म को भर दो। फॉर्म को भर दोगे उसके बाद ही आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। फॉर्म को भर दो, तैयारी करो, आपका 2 साल में पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। जो मैट्रिक वाला पॉलिटेक्निक है वो 3 साल में कंप्लीट होता है। ये आपका 12th वाला पॉलिटेक्निक है तो ये आपका 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गाउस का नियम किससे संबंधित है? आप लोग इसको जस्ट पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के एग्जाम के लिए, इंटर एग्जाम के लिए, कि जो गॉस का नियम है उसको कूलाम के नियम से सिद्ध करे। तो क्या है गॉस का नियम, क्या बतलाता है? तो जो गॉस का नियम है ये संबंधित है इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो गॉस का नियम है ये संबंधित है इलेक्ट्रिक फील्ड से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर और 3 ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, करेंट है और रेजिस्टेंस है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछ देगा, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या गांव में कोई भी पूछ देता है कि बाबू आप पढ़ाई करते हो, तो हाँ पढ़ाई करते हैं, तो जरा एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। आप बोलते हैं क्या? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप लोग से पूछा गया होगा। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, जिसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है करंट। करंट पहले ही बता चुके हैं, करंट का एम्पियर होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का भी हम आगे बताने वाले हैं। अगला है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेनरी। हेनरी किसका होता है? ए होता है इंडक्टेंस का। किसका होता है? हेनरी यूनिट होता है इंडक्टेंस का। टेस्ला किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 महीना का पढ़ाई ही काफी है लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को निकाल करके बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको
यह जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर है और इस एप्लीकेशन पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर है उसको देख लेना होगा। कोर्स का जो फी है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज रहने वाली है। कितना? अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में तैयारी करने के बाद एग्जाम निकाल करके आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन नेम है डिप्लोमा क्लासेस। ठीक है, कैसे आपको कोर्स में इनरोल होना है वो भी आप सभी को बता देते हैं। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को करते हैं डाउनलोड तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से शो होगा, बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री या लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक 2026। यहाँ पे आपको आ जाना है, फिर आपको दिखेगा बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2026। आपको वहाँ पर चले जाना है। कोर्स का जो फी है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है। आप लोग वहाँ से तैयारी करके बिहार पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन आसानी से ले सकते हो। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट का, कुछ सेकंड पहले ही आपको बताए होंगे कि आगे आपको बता देंगे, आप लोग देख लो। जो हेनरी है ये होता है इंडक्टेंस का, जो टेस्ला है ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वोल्ट है ये होता है वोल्टेज का। तो क्या बच गया? वेबर। तो वेबर होता है एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का। क्या होता है? वेबर होता है। आप लोग याद कर लो, रट्टा मार लो, ये क्वेश्चंस पूछेगा, एक क्वेश्चंस पूछेगा। इस क्वेश्चंस को वर्ष 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चंस को 2023 में पूछा गया था। ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओम के नियम V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम V इक्वल टू आई आर में R क्या दर्शाता है? इन ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, R रिप्रेजेंट। तो V इक्वल टू क्या होता है? I और R होता है। V हो गया, I हो गया, R हो गया। तो यहां पर V आपका क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? I करेंट है। और R क्या है? तो R आपका रेसिस्टेंस है। R क्या है? रेसिस्टेंस है। एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। और पावर किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता को पावर कहा जाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। ये आपका होमवर्क है। यहां पर लिख देते हैं HW। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता की एसआई इकाई क्या होती है? तो सबसे पहले आप लोग समझो कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर वही जो पंखा में लगा रहता है। जो पंखा होता है ना घर में, उसमें लगा रहता है। उसको लगा दोगे ना नया वाला तो बहुत तेज पंखा चलेगा। अगर जाते हो कि भैया मेरा पंखा स्लो चल रहा है तो कैपेसिटर ही चेंज करते हैं। गांव में उसको लोग बैटरी के नाम से जानते हैं। उसका काम क्या होता है? तो कैपेसिटेंस का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, पावर को स्टोर करना। ठीक है, देखो तो जो धारिता है, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड होता है। और
ओम किसका होता है, आप सभी को पहले बता चुके हैं, प्रतिरोध का। टेस्ला किसका होता है, तो ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और हेनरी होता है इंडक्टेंस का। आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ाई करना होगा, और जो भी स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसको कुछ नहीं पता है, वो भी समझ लेगा। इस प्रकार से एप्लीकेशन पर पढ़ाया गया है, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर के साथ। कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है। जो आपका मोबाइल का रिचार्ज होता है वो होता है 349 रुपए। आप लोग उस रील्स वीडियो देखते हो, समय बर्बाद करते हो, लेकिन यहाँ पर मात्र और मात्र 99 रुपीज में पढ़ाई करके आप लोग बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन पा सकते हो। तो आपको देरी नहीं करना है, कोर्स में इनरोल हो जाना है और अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है, ताकि आपका भी सपना साकार हो बिहार के टॉप 10 पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर में संचित ऊर्जा क्या होती है, उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला होती है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, और करंट का एम्पियर होता है। सब क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है और सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तभी आपको समझ में आएगा, बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन से, फैराडे लॉ इज रिलेटेड टू। फैराडे साहब 2 नियम दिए थे, फैराडे साहब 2 नियम दिए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। फैराडे का लॉ आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी पढ़े होंगे तुरंत, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम में शायद फरवरी में ही हुआ था, तो आप लोग उसको पढ़े होंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ देता है। तो जो फैराडे का नियम है वो किससे संबंधित है, तो जो फैराडे का नियम है, द लॉ ऑफ फैराडे इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, ए होती है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अपवर्तनांक कैसे परिभाषित किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज। तो जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको कैसे परिभाषित किया जाता है, तो C/V के रेशियो से। किससे, C/V के रेशियो से अपवर्तनांक को परिभाषित किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या सिद्ध करता है। तो ये करता है पार्टिकल कण को। किसको करता है, पार्टिकल कण को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन,
कार्यफलन किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है मटेरियल पर। किस पर करता है? मटेरियल पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज हाफ लाइफ? अर्ध आयु क्या है? अर्ध आयु कहने का मतलब वो अपना आधा जिंदगी गुजार चुका है, व्यतीत कर चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाफ डिकाय। क्या हो जाएगा? हाफ डिकाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज? क्रियाशीलता की ऐसा इकाई क्या होती है? तो क्रियाशीलता की ऐसा इकाई होती है बेकरेल। क्या होती है? बेकरेल होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी पूछे जा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके प्रवेश परीक्षा में। और आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट इसका लाएं आप लोग उसको देखो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।